गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सिलेजिनेला की युग्मकोद्भिद पीढ़ी और सिलेजिनेला में नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीजाणु या स्पोर जो होता है वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका के रूप में कार्य करता है। क्योंकि सिलेजिनेला एक विषम बीजाणुविक हेटेरोस्पोरस वंश होता है, इसमें दो भिन्न परिमाप वाले बीजाणु बनते हैं। नंबर 1 लघु बीजाणु और नंबर 2 गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु का परिवर्धन लघु बीजाणु धानी में होता है और गुरु बीजाणु का परिवर्धन गुरु बीजाणु धानी में होता है। लघु बीजाणु की जो साइज है वो गुरु बीजाणु की अपेक्षा छोटी होती है। बीजाणु की साइज में जो डिफरेंस है इसका संबंध इनके फंक्शन से होता है। लघु बीजाणु की जर्मिनेशन से नर युग्मकोद्भिद मेल गेमेटोफाइट बनता है और गुरु बीजाणु की जर्मिनेशन से स्त्री युग्मकोद्भिद फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। यदि हम लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर देखें तो प्रत्येक लघु बीजाणु बहुत सूक्ष्म होता है और लघु बीजाणु धानी में काफ़ी बड़ी संख्या में लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। यहाँ देखिए ये वाला जो डायग्राम है वो लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर का है। लघु बीजाणु का व्यास जो है वो 0.015 mm से 0.06 mm तक होता है और ये सामान्यतया चतुष्फलक की आकृति के होते हैं। इनकी भित्ति दो स्तरों से बनी हुई होती है। बाहर वाला स्तर एग्जाइन या बाह्य चोल कहलाता है और भीतर वाला स्तर इंटाइन अंतःचोल कहलाता है। एग्जाइन जो होता है वो मोटा और अलंकृत होता है। यहाँ देखिए ये एग्जाइन है, ये इंटाइन है। एग्जाइन अलंकृत होता है और इंटाइन है वो पतला और चिकना होता है। प्रत्येक लघु बीजाणु में एक अगुणित केंद्रक, ये देखिए लघु बीजाणु का अगुणित केंद्रक होता है और कणीय कोशिका द्रव्य ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म, ये इसका ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म है, पाया जाता है। इसमें फूड का स्टोरेज जो है वो तेल गुल्लिकाओं ऑयल ग्लोब्यूल्स और वसीय पदार्थों के रूप में होता है और लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर में क्लोरोफिल का अभाव होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नर युग्मकोद्भिद का विकास या डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। देखिए लघु बीजाणु, मैंने अभी पहले बताया था कि लघु बीजाणु के अंकुरण से नर युग्मकोद्भिद या मेल गेमेटोफाइट का परिवर्धन होता है। तो चूंकि लघु बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं तो लघु बीजाणु का जो अंकुरण है वो लघु बीजाणु धानी के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है और विभाजन के परिणाम स्वरूप जब ये 13 कोशिकीय की अवस्था में 13 सेल्ड स्टेज में आ जाता है उस टाइम पे ये लघु बीजाणु धानी से बाहर विमोचित होता है। सबसे पहले क्या होता है कि लघु बीजाणु में प्रथम विभाजन असममित या एसिमेट्रिक होता है, जिससे एक छोटी कोशिका बनती है और दूसरी बड़ी कोशिका बनती है। जो छोटी कोशिका बनती है उसको प्रोथेलियल कोशिका और जो बड़ी कोशिका बनती है उसको पुंधानी या एंथ्रीडियल कोशिका कहते हैं। यहाँ देखिए ये लघु बीजाणु है, इसमें प्रथम विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती है। ये जो बड़ी वाली कोशिका है वो एंथ्रीडियल सेल कहलाती है और जो छोटी वाली कोशिका है, यहाँ देखिए ये छोटी कोशिका है, ये कोशिका प्रोथेलियल सेल कहलाती है। तो असममित या एसिमेट्रिक डिवीजन के परिणाम स्वरूप बड़ी जो कोशिका बनती है वो एंथ्रीडियल सेल या पुंधानी कोशिका कहलाती है और छोटी जो कोशिका बनती है वो प्रोथेलियल सेल कहलाती है। प्रोथेलियल सेल जो होती है वो नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन में भाग नहीं लेती है। संपूर्ण नर युग्मकोद्भिद पुंधानी कोशिका या एंथ्रीडियल कोशिका से ही परिवर्धित होता है। ये जो एंथ्रीडियल कोशिका है ये ही संपूर्ण नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन करता है। प्रोथेलियल कोशिका
नरयुग्मकोद्भिद के परिवर्धन में भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक जो पुंधानी कोशिका है वो कई तलों में विभाजन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप 12 कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुंधानी कोशिका है वो बारंबार विभाजन करती है। विभाजन के परिणाम स्वरूप 12 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन 12 कोशिकाओं में से 8 कोशिकाएं तो जैकेट बनाती है, और मध्य या केंद्रक में जो 4 कोशिकाएं होती है वो प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल का निर्माण करती है, या वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल होती है। तो यहाँ देखिए, बाहर की ओर ये जो सेल होती है इनकी संख्या टोटल 12 होती है, जिनमें से अपने को 4 दिखाई दे रही है। और ये जो सेल है वो जैकेट सेल्स कहलाती है। और केंद्रीय भाग में ये चारों ओर वाली सेल है वो जैकेट सेल है, और इसके केंद्रीय भाग में जो 4 सेल अपने को दिखाई दे रही है ये प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं या प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होती है। तो जो जैकेट सेल्स होती है वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स को चारों ओर से परिबद्ध किए हुए घेरे हुए रहती है। बाहर की ओर देखिए, ये बाहर वाली जैकेट सेल है और अंदर वाली ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है। तो जो जैकेट सेल है वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स को चारों ओर से घेरे हुए रहती है। इस स्टेज तक आते आते जो नरयुग्मकोद्भिद है वो 13 कोशिकीय हो जाता है। यहाँ पे देखो 13 कोशिकाएं कौन कौन सी होती है। इसमें 8 तो जैकेट कोशिकाएं होती है, 4 प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं होती है, और 1 प्रोथेलियल कोशिका होती है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इस स्टेज में नरयुग्मकोद्भिद 13 कोशिकीय अवस्था या 13 सेल्ड स्टेज में आ जाता है। इसमें 13 कोशिकाओं में से देखिए 8 तो होती है जैकेट कोशिकाएं, 4 होती है प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं, और 1 होती है प्रोथेलियल कोशिका। और इसी 13 कोशिकीय अवस्था में लघु बीजाणु जो है वो लघु बीजाणु धानी से मुक्त हो जाता है। जब लघु बीजाणु 13 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है तब वो लघु बीजाणु धानी से मुक्त हो जाता है। लघु बीजाणु धानी से मुक्त होने के बाद में देखिए, 4 प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं जो थी उनमें कई विभाजन होते हैं, और लगभग विभाजनों की संख्या लगभग 128 से 256 तक कई विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 128 से 256 कोशिकाओं का पिंड बनता है। यहाँ पे देखिए, ये कोशिकाओं का जो पिंड बनता है और ये कोशिकाएं कहलाती है पुमणु मात्र कोशिकाएं, एंथ्रोजोइड मदर सेल, या फिर इनको एंड्रोसाइट भी कहा जाता है। ये देखिए, एंड्रोसाइट आपको दिख रही है। तो चारों जो प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं थी उनमें कई विभाजन हुए, और विभाजनों के परिणाम स्वरूप कोशिकाओं के जो पिंड बने हुए हैं वो पिंड में जो कोशिकाएं हैं वो कहलाती है पुमणु मात्र कोशिकाएं, एंथ्रोजोइड मदर सेल, या एंड्रोसाइट इनको कहा जाता है। तो देखो यहाँ खूब सारी एंड्रोसाइट बनी हुई है। इसके पश्चात देखिए कि परिपक्व अवस्था में प्रत्येक पुमणु मात्र कोशिका या जो एंड्रोसाइट सेल बनती है उसमें कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक कोशिका से एक द्विकशविक पुमणु बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड बनता है। यहाँ प्रत्येक जो एंड्रोसाइट सेल है, एंड्रोसाइट जो सेल है उन सेल्स में मेटामॉर्फोसिस होता है, और प्रत्येक एंड्रोसाइट सेल से एक पुमणु बनता है या एंथ्रोजोइड बनता है। यहाँ देखिए एंथ्रोजोइड आप देख सकते हो कि लघु बीजाणु के अंदर खूब सारे एंथ्रोजोइड है। और एक यदि अपन एंथ्रोजोइड की स्ट्रक्चर देखें तो ये जो एच में जो डायग्राम है वो एक एंथ्रोजोइड का दिखा रहा है, और प्रत्येक एंथ्रोजोइड बाइफ्लैजिलेटेड द्विकशाभिक होता है। स्लेजिनेला का नर युग्मकोद्भिद जो होता है वो अत्यंत हाशित या रिड्यूस्ड होता है, और जब पुमणु परिपक्व हो जाते हैं तब लघु बीजाणु धानी की भित्ति है वो फट जाती है, और फटने से इसके अंदर से पुमणु मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से स्लेजिनेला में लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। एक बार अपन थोड़ा सा इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, इसकी जो स्टेज है उनको। सबसे पहले ये देखो, ये लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर है। तो जब इसे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन होता है उस टाइम में इसमें एक
असममित एसिमेट्रिक डिवीजन होता है और इस एसिमेट्रिक डिवीजन के परिणाम स्वरूप दो कोशिकाएं बनती है। एक कोशिका का आकार काफ़ी बड़ा होता है और दूसरी कोशिका का आकार काफ़ी छोटा होता है। जो बड़ी जो कोशिका होती है उस कोशिका को एंथ्रीडियल कोशिका या पुंधानी कोशिका कहते हैं। ये बड़ी वाली कोशिका है वो एंथ्रीडियल कोशिका या पुंधानी कोशिका है, और ये जो छोटी कोशिका है ये कोशिका प्रोथेलियल कोशिका कहलाती है। इसके बाद में देखिए, जो प्रोथेलियल कोशिका है वो नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन में भाग नहीं लेती है। संपूर्ण नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन एंथ्रीडियल कोशिका से ही होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप में जो एंथ्रीडियल कोशिका है वो कई तलों में विभाजन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप 12 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एंथ्रीडियल कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप 12 कोशिकाएं बनती है। इसमें 12 कोशिकाओं में से देखो 8 जो कोशिकाएं होती है वो जैकेट बनाती है। ये देखो जैकेट सेल्स है, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। बाहर वाली जो सेल्स है वो जैकेट का निर्माण करती है, तो ये जैकेट सेल है और इनकी संख्या होती है 8, जिनमें से अपने को 4 ही दिखाई दे रही है। और ये जैकेट सेल्स होती है वो अंदर स्थित 4 कोशिकाओं को घेरे हुए रहती है। अंदर जो 4 कोशिकाएं स्थित है उन कोशिकाओं को प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं या प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स कहा जाता है। तो टोटल 12 कोशिकाओं में से 4 तो होती है जैकेट सेल। जैकेट सेल्स है वो अंदर की तरफ स्थित 4 कोशिकाओं को घेरे हुए रहती है। अंदर जो 4 कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं को प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल कहा जाता है। इस स्टेज तक आते आते नर युग्मकोद्भिद जो है वो टोटल 13 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है, अर्थात उसमें टोटल 13 कोशिकाएं हो सकती है। देखिए 13 कोशिकाएं कौन कौन सी होती है। 8 कोशिकाएं तो जैकेट कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल और 1 कोशिका प्रोथेलियल कोशिका। तो जब नर युग्मकोद्भिद 13 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है उस समय वो लघु बीजाणुधानी से मुक्त हो जाता है। लघु बीजाणुधानी से मुक्त होने के बाद इसमें जो 4 प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं बनी थी उनमें कई विभाजन होते हैं और विभाजनों के परिणाम स्वरूप 128 से 256 कोशिकाओं का एक पिंड बनता है। और ये जो पिंड बनता है इसमें जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं को कहा जाता है, यहाँ पे देखिए कोशिकाओं के जो पिंड बन रहे हैं, पिंड में जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं पुमणु मातृ कोशिकाएं एंथ्रोजोइड मदर सेल्स या फिर एंड्रोसाइट्स कहलाती है। और जब परिपक्व अवस्था आती है उस टाइम पे प्रत्येक पुमणु मातृ कोशिका या एंड्रोसाइट में कायांतरण होता है और कायांतरण से एक द्विस्राविक पुमणु बनता है। प्रत्येक जो एंड्रोसाइट सेल है उसमें कायांतरण से एक द्विस्राविक पुमणु बनता है। यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम है वो एक द्विस्राविक पुमणु को दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे खूब सारे लघु बीजाणु है, उसमें खूब सारे एंथ्रोजोइड्स या पुमणु भरे हुए हैं। तो प्रत्येक पुमणु है वो बाई फ्लैजिलेटेड, उसमें 2 कशाभिकाएं होती है। ये डायग्राम देखिए, ये पुमणु है और प्रत्येक पुमणु में 2 कशाभिकाएं या ये बाई फ्लैजिलेटेड होता है। स्लेजिनेला का नर युग्मकोद्भिद अत्यंत रिड्यूस्ड होता है और पुमणु जब परिपक्व हो जाते हैं तब लघु बीजाणुधानी की जो भित्ति है वो फट जाती है और फटने से इसमें से पुमणु मुक्त हो जाते हैं। थैंक यू।